हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं देवेंद्र दुबे अचीवर गुरु क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने जीवन के पिछले 27 इयर्स टीचिंग फील्ड में बिताया है। मैंने दिल्ली की बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, जैसे कि शिक्षा भारती स्कूल जो द्वारका के सेक्टर 8 में है, जीनवानी भारती पब्लिक स्कूल जो द्वारका के सेक्टर 13 में है, आइडियल पब्लिक स्कूल जो द्वारका के सेक्टर 9 में है और आरडी राजपाल पब्लिक स्कूल जो द्वारका के सेक्टर 9 में ही है। इसके अलावा मैंने विभिन्न स्कूलों में छात्रों को मैथ्स और साइंस पढ़ाया है, यानी क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के जो भी स्टूडेंट्स मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं या मैथ और साइंस पढ़ते हैं, उनको मैंने मैथ और साइंस पढ़ाया है। किसी स्कूल में मैंने मैथ्स पढ़ाया, किसी स्कूल में हमने साइंस पढ़ाया। क्योंकि मैं टीजीटी मैथ्स एंड साइंस हूँ, इसलिए मैंने मैथ और साइंस पढ़ाई। इसके अलावा पीतमपुरा में एक साउथ इंडियन स्कूल है। वहाँ पर हमने जो स्टूडेंट्स बीएड करते हैं या फिर जो डीएड करते हैं या जो बीएलएड करते हैं, यानी टीचिंग की नौकरी प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट्स 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, डीएलएड करते हैं, उनकी वहाँ पर ग्रुप क्लासेस होती थी। मैंने वहाँ पर उन छात्रों को, वहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, यानी 60-65 स्टूडेंट एक क्लासरूम में होते थे। वहाँ पर हमने मैथ और साइंस की क्लासेस वहाँ पर प्रोवाइड किए। मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। किसी सेक्शन में मुझे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मिलते थे, किसी सेक्शन में मुझे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मिलते थे, तो मैंने दोनों को मैथ और साइंस पढ़ाई है। अर्थात मैंने बीएड यानी टीचिंग जॉब पाने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स को भी मैंने मैथ और साइंस पढ़ाई। आज मुझे साउथ वेस्ट दिल्ली में, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो तिलक नगर हो, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो तिलक नगर हो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमने अलग अलग छात्रों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया है। अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब 9 और 10 के स्टूडेंट्स को मैंने मैथ और साइंस पढ़ाया है। अगर के स्टूडेंट को हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स 11-12 में है और उसे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आई कैन गिव माई नॉलेज टू द 11 and 12 class students in chemistry. I teach chemistry very well. Teaching is my lifestyle. Teaching is my profession. Teaching is my hobby. And teaching is my all things. मैं डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता हूँ। चूँकि स्टूडेंट के बीच रहा, स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाते सिखाते खुद अपनी ज़िंदगी भी डिसिप्लिन वाली बन गई। आज मुझे ये देखते हुए बहुत ही दुख होता है, लॉकडाउन से पहले दिल्ली के अंदर 2-4 ही फेमस इंस्टीट्यूट होते थे, जैसे आकाश और नारायणा या फिट्ज। बट लॉकडाउन के बाद से आज इंस्टीट्यूट की बाढ़ आ गई है। आकाश नारायण तो पहले से थे, फिटजी भी था, और विद्या मंदिर क्लासेस, विद्यापीठ क्लासेस,
गुरुकुल क्लासेस, वगैरह वगैरह, चाणक्य क्लासेस, वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ने अपनी जगह बना ली। इन लोगों ने स्टूडेंट्स को कम फीस में एक भीड़ जुटाने का काम किया है, यानी गैदरिंग का काम किया है। वह स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बैग प्रोवाइड करते हैं, एक टाइम की पंक्चुअलिटी है, अलग अलग वहाँ पर बैचेज चलते हैं, और अलग अलग बैचों में, यानी हर बैच में कम से कम 40 स्टूडेंट तो होते ही होते हैं। इस प्रकार से कोई टीचर क्लासरूम में वाइट बोर्ड पर क्लास लेता है या माइक के द्वारा क्लास लेता है, चाहे वो उस स्टूडेंट की बैकग्राउंड कैसी है, वो कैसे स्कूल से आया है, उसकी फीडबैक कैसी है, वो उस क्लास के लायक है या नहीं है, उस ग्रुप क्लासेस में वो उन चीज़ों को अचीव कर पाएगा, ग्रैब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में वो कोई सोचते नहीं। बट वो स्टूडेंट्स को केवल यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, बैग प्रोवाइड कर देते हैं, और क्लासरूम में उन्हें क्लास देने लगते हैं। क्लास और स्टूडेंट्स जो हैं वह खुशी खुशी क्लास जाते हैं। क्यों? उन्हें घर से थोड़ी दूर पर अपने दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल मिलता है, एक एजुकेशनल क्लाइमेट भी मिलता है, मार्केट का हब भी मिलता है, जहाँ पर वह विभिन्न दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल का दायरा बनता है, और अपनी अपनी जो भी उनकी नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसको वह एक दूसरे से शेयर करते हैं। बाहर में जाकर कुछ खाते पीते हैं। क्लास 2 घंटे 3 घंटे की होती है तो वो 5 या 6 घंटे के बाद घर आते हैं। इस प्रकार से शेड्यूल बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते, केवल स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं और पूरा का पूरा टाइम केवल उसी इंस्टीट्यूट में ही बिताते हैं। जब रिजल्ट होता है तो रिजल्ट में वो CBSE में ज़्यादातर स्टूडेंट या तो बहुत कम मार्क्स लाते हैं, या तो एवरेज मार्क्स लाते हैं, या तो फिर फेल ही हो जाते हैं। और आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को आंख मूंद कर उन इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, क्योंकि बच्चा घर से दूर है, बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ जानेगा। डियर पेरेंट्स एंड डियर सीनियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ पर जाकर अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं तो केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ना होना, या वहाँ पर केवल जाना और वहाँ पर कोई चीज़ समझ में न आना, या वहाँ पर जाना फ्रेंड सर्कल के बीच में अपनी अपनी एटीट्यूड को शेयर करना, और मार्केट में घूम फिर करके कुछ खा पी के फिर वापस आना, ये डेली का एक रूटीन बन गया है। तो फिर आप अपने कैरियर के लिए अपने आप से धोखा दे रहे हैं, या अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, या स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो मैं साउथ वेस्ट दिल्ली में रहने वाले पेरेंट्स, चाहे वो तिलक नगर में रहते हों, चाहे जनकपुरी में रहते हों, चाहे द्वारका के किसी भी सेक्टर में रहते हों, उन सभी से ये मेरी नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पहले परखें कि आपका बच्चा जो वहाँ पर पढ़कर आया है उसने क्या सीखा, उसने क्या नॉलेज अचीव की। जब स्कूल में वो एग्ज़ाम देता है तो उसके मार्क्स स्कूल में कितने आते हैं। अगर नहीं आते, अगर बच्चा स्कूल यानी CBSE के लायक अगर नहीं है, तो तुरंत उसकी कोचिंग पर ब्रेक लगाइए और आप उसे छोटी मोटी ग्रुप क्लासेस दिलवाइए, या फिर 2-4 बच्चों के बैच में रहकर किसी टीचर को हायर करके पढ़वाइए। अगर आप, या फिर इंडिविजुअल आप उसको होम ट्यूशन दिलवाइए। अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा, निखरेगा, और आप भी खुश होंगे, उस रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और वो आज से ही फ्रेंड सर्कल के दायरे में कमी करके अपना ज़्यादातर फोकस या ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करेगा। उम्मीद है आपको हमारी बात ये अच्छी लगी हुई। तो साउथ वेस्ट दिल्ली में रहने वाले तमाम पेरेंट्स जिनको अपने बच्चे के लिए एक अच्छा
मैथ्स टीचर चाहिए, साइंस टीचर चाहिए या फिर केमिस्ट्री टीचर चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस 27 ईयर्स है। तो मैंने अपनी पूरी फीडबैक आपको बता दी। आगे फैसला आपको करना है। हमारा नंबर है 7827306727। जय हिंद, जय भारत।